नमस्कार, मैं सुदर्शन चक्रधर चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रावण की उस चिट्ठी की जो कुंभकर्णों के नाम लिखी गई है। महाप्रतापी, महाबलशाली और अहंकारी आधुनिक रावण की एक चिट्ठी दशहरा के खास अवसर पर वर्तमान कुंभकर्णों के नाम लिखी गई, जो हमें संयोग से लीक हो गई है। कृपया इसमें रावण को सरकार और कुंभकर्णों को देश की जनता ना समझा जाए। तो चिट्ठी अब हम पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे कुंभकर्णों, देशवासियों, आशा है आप स्वस्थ एवं सानंद होंगे और अपनी आदत के अनुसार लंबी चादर तान कर सो रहे होंगे। आपको तो सोते रहने के अलावा और कोई काम भी नहीं है मित्रों। वैसे आपको जगाना हमारा कोई मकसद भी नहीं है, क्योंकि आप जाग गए तो हमारा वजूद खतरे में पड़ जाएगा, हमारी सत्ता डगमगा जाएगी। इसलिए आपके सोए रहने में ही हमारी भलाई है मित्रों। भाइयों और बहनों, आपको यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि देश में सब अच्छा चल रहा है, सब कुशल मंगल है। हमारे राज्य में देखिए कितने अच्छे दिन आ गए हैं। आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं मित्रों? आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं? भले ही यहाँ मंदी छा गई है, कई लोगों की आमदनी खत्म हो गई है, कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं, लाखों युवाओं का रोजगार छिन गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, निर्यात घट गया है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं और महंगाई सुरसा की तरह मुंह फाड़ चुकी है। फिर भी हमारा दावा है कि जीडीपी कंट्रोल में है और अर्थव्यवस्था मजबूत है। इसीलिए हे चतुर्वर्ण, मेरे भाई कुंभकर्ण, तुम सोते ही रहो। अगर तुम जाग गए तो मेरा वर्षों से जमा जमाया राजपाट संकट में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारी निद्रावस्था में ही मैं चालाकी से देश पर शासन करना, राज करना सीख गया हूं। प्रिय बंधुवर, भले ही अपने देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन हम अपने युवाओं को राष्ट्रवाद के जाल में, हिंदू मुस्लिम जाल में उलझा कर रखे हुए हैं। हर बार की तरह हमने इस बार भी नई नई नौकरियां देने का लालीपाप अपने युवाओं को थमा दिया है, और इसलिए दिन भर हम अपने गोदी मीडिया के नापाक भोंपुओं को बजा बजा कर देश की मूलभूत समस्याओं को सामने आने ही नहीं देते। उधर अति वर्षा, कर्ज और अन्य संकटों में फंसे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मगर हम उन्हें कर्ज मुक्ति का आश्वासन तो दे ही रहे हैं। कई के खातों में हम साल के 6-6 हजार रुपए डलवा भी देते हैं। हम उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत के जाल में भी सबको फांस चुके हैं। हम भारत के असंख्य लोगों को मुफ्त अनाज बांट रहे हैं मित्रों। इस तरह हमारे राज्य में सब लोग खा पी कर संतुष्ट है, सुखी है, लेकिन हमारे कुछ विरोधी जागृत होकर हल्ला और शोर मचा रहे हैं। फिर भी तुम्हें जागने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सोए ही रहो मेरे भाई, सोते ही रहो। आगे समाचार यह है कि हमारे राज्य में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, सुशासन बाढ़ में डूब जाता है, आंदोलनकारियों को लाठी डंडों से पीटा जाता है, आतंकवाद को हम समूल नष्ट करने पर आमादा हैं, नक्सलवाद का सफाया करने की कसम हम कई बार खा चुके हैं। हमने अपने पड़ोसी को भी अच्छा सबक सिखाया है। वह जानता नहीं कि हर मामले में हम उसके बाप हैं। यह तो सब जानते हैं कि हमसे बड़ा आतंकवादी इस दुनिया में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। और बड़ी बात यह कि हम फिलहाल सत्ताधीश हैं, इसलिए पूरी ईमानदारी से देश बदल रहे हैं, विकास की नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। आशा है कि आप इस सुसुप्तावस्था में भी, निद्रावस्था में भी 76 साल जैसे ही मंगलमय होंगे। इसलिए हे होठों के हरजाई, मेरे भाई, इन दिनों कुछ पुरुष मेरे जैसे महापुरुष का विरोध कर रहे हैं। वे मेरे पुतले जलाने पर आमादा हैं, मेरे झूठ, मेरी नौटंकी और मेरे आडंबर पर खिलखिला रहे हैं। इनकी तो आदत है हर साल मुझे मारने की, जलाने की, लेकिन
मैं कभी मरता नहीं हूं भाई। मेरी वृत्ति और मेरी प्रवृत्ति को कोई नहीं मार सकता। मैं हर युग में जीवित था, जीवित हूं और जीवित ही रहूंगा। यह भी कैसी विडंबना है कि मेरा घमंड, मेरी नीतियां और मेरी तानाशाही आज भी सत्ता की कुर्सी से तुम्हारी मातम कुर्सी तक कई रूपों में जिंदा है। और वो राम मेरे अधूरे कत्ल के जुर्म में आज तक शर्मिंदा है। इसीलिए हे कुंभकर्ण, चिंता छोड़ो और ऐसे ही सोते रहो। अरे मैं हूं ना, अतः इस बार मुझे नहीं बल्कि मेरी नीतियां और नीतियों को जलाएं, मेरी नीयत और नीतियों को जलाएं, बुराइयां जलाकर दशहरा मनाएं। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका भाई सत्ताधीश रावण। नमस्कार।